चाहते हैं कि 2025 में इंडिया गठबंधन की सरकार बने और हम अपने नेता को बिहार का मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। चाहे किसी बिरादरी, किसी मजहब के लोग हों, उनके साथ खड़े होकर उनकी मुसीबत में काम आए। भटकना नहीं है, मुस्तैदी से रहना है और 2025 में इंशाअल्लाह हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। किशनगंज राजद पार्टी ने कई मुद्दों को लेकर कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन का किया आयोजन। किशनगंज नगर परिषद क्षेत्र के लाइन खनका में राजद अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवाज आलम उर्फ अनवर आलम ने कहा कि 2025 के चुनाव को कैसे जीतना है, इसकी तैयारी की जा रही है। 2025 का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर के विरोध में 1 अक्टूबर को पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो। उन्होंने कहा कि बाढ़ जैसे आपदा की घड़ी में राजद के कार्यकर्ता आगे आकर सहयोग करें। राजद जिला अध्यक्ष कमरुल हुदा ने कहा कि संगठन की मजबूती को लेकर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट के साथ JGM न्यूज किशनगंज। राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से एक कार्यकर्ता संवाद रखा गया है, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जनाब डॉक्टर अनवर साहब यहां पर मौजूद हैं। और इस कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य यही है कि पहला संगठन को धारदार बनाना है और जितने भी लोग जो हमारे संगठन में काम कर रहे हैं उनको और मजबूती प्रदान करना है। अभी आगामी 2025 में जो विधानसभा होगा, हमारे जितने भी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपना काम करेंगे। और आज का जो इस कार्यक्रम का जो संचालन भी कर रहे हैं हमारे जनाब रेहान साहब यहाँ पे आपके सामने मौजूद भी हैं। और सभी लोगों को हम लोगों को लेकर के चलना है, ये हमारा मेन मकसद है। क्योंकि अभी आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से बहुत सारे लोग हमारे ज़िला पूरे बिहार में लोग घूम रहे हैं, नए नए प्रलोभन दे रहे हैं। तो उन लोगों के प्रलोभन में भी जो है आम आवाम को नहीं आना है, उसके लिए भी एक हिदायत के तौर पे ये सब संवाद चल रहा है, ताकि आप लोग कोई तरह के प्रलोभन में नहीं आए। और आपको एक हमेशा याद रखना ज़रूरी भी है कि आम आवाम की जो आवाज़ हमेशा सदैव आप हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी उठाते रहे हैं और आम आवाम के लिए वो हमेशा लड़ते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि 2025 में आने वाले 2025 में हम लोग तमाम जितने भी बिहार के लोग हैं, जितने भी गरीब गोरबा दलित अति पिछड़े समाज के जितने भी हर वर्ग के लोग हैं, हर तबके के लोग हैं, हर समुदाय के लोग यही चाहते हैं कि 2025 में इंडिया गठबंधन की सरकार बने और हम अपने नेता को बिहार का मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। बेशक हमारे नेता ने भली भांति सबको सचेत भी कर दिया है और अपने मन से, हर मन से उन्होंने ये घोषणा भी किया है कि जिस तरीके से वो एक स्लोगन लेकर के भी चल रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और वो आने वाले 2025 के चुनाव में आप लोग तमाम जितने भी लोग हैं वो देखने को भी मिलेंगे। किसी के साथ भी हक तलफी नहीं होने जा रही है। इंशाल्लाह सबको सबके हक का हिस्सा ज़रूर मिलेगा और तमाम बिहार के लोग जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के भी लोग हैं वो भी देखेंगे। जो नाराज़ भी हो गए हैं, जो नाराज़ जिनकी जो भी तरह की नाराज़गी है, वो नाराज़गी को दूर करने के लिए भी हमारे नेता स्वयं पूरे बिहार के हर जिले का भ्रमण करने जा रहे हैं। और अपने निचले पायदान के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जिसको हम लोग ग्रास रूट के जो कार्यकर्ता कहते हैं, जैसे हमारे पंचायत अध्यक्ष से वो डायरेक्ट जाके संवाद करने का काम कर रहे हैं। और ये आज तक के इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं के जानिब से कार्यकर्ता संवाद जो करने का कार्यक्रम रखा गया, उसमें कई दिगर जो है दानिश्वर साथी सभी प्रकोष्ठ के और बहुत सी हमारी पर्दानशीन औरतें, बच्चे, नौजवान तमाम जो है यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मकसद है कि 2025 का जो चुनाव है, उस चुनाव में कैसे हम लोग तमाम मिल्लत के भाई जो है एकजुट होकर, एक साथ होकर, एक कंधा से कंधा मिलाकर भाई तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2025 का चुनाव कैसे हम लोग जीते और सरकार बनाएं। सारे लोगों का लबो लबाब यही है। लेकिन हम संगठन के एक प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते और खासकर अक़लियती जो है शोबे में जिस मिल्लत के भाइयों के साथ हम बैठे हैं, उन तमाम के बीच में हम पैगाम देना चाहते कि जो 2025 का चुनाव है वो आम चुनाव नहीं है। कुछ लोग जो 2020
के चुनाव में पूरी आवाम ने, पूरी इंसानियत के रहबर ने, जो इंसानियत को मानने वाले लोग थे, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते थे, जो हिंदुस्तान की आइन को मानते थे, जो हिंदुस्तान के परचम को मानते थे, वो चाहते थे कि 2020 में इस सूबे का मुख्यमंत्री भाई तेजस्वी यादव बने। और इसलिए चाहते थे कि हमारा जो राष्ट्रीय जनता दल परिवार का जो आइडियोलॉजी है, जो हमारी विचारधारा है, वो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का है। और सामाजिक न्याय की बागीचा जो आदरणीय लालू यादव ने इस सरजमीन पर जो है बस एक खूबसूरती के साथ जो है बसाया है, उसका नाम है, उस शख्सियत का नाम है लालू यादव। और उसने जो पैगाम दिया, उस पैगाम को हम अपने तमाम 1990 से लेकर 17 महीने के तेजस्वी यादव के कार्यकाल को हम अपनी आवाम के बीच में, अपने लोगों के बीच में, अपने इंसानियत में जो है, जो यकीन रखने वाले, जो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम जो अमन और चैन से रहें, उनके बीच में पैगाम देना चाहते कि जो लोग चुनाव के वक्त में बहुत सारे मेढक घूमते रहते, उन मेढकों से सावधान रहने की जरूरत है। और अपने नौजवान साथियों को, खासकर अल्पसंख्यक और युवा साथियों से हम फिर गुजारिश करना चाहते कि आप अपनी धारा से लैस होइए। ये लड़ाई कोई सत्ता पाने के लिए जो है एमएलए और एमपी होदा साहब बनेंगे, कि अनवर आलम बनेंगे, कि कहीं शेर शाह जो है सगीर भाई बनेंगे, रिजवी साहब बनेंगे, दानिश साहब बनेंगे, फरहान साहब बनेंगे, रेहान साहब बनेंगे, कौन बनेगा इसके बारे में नहीं है। मकसद है कि हम अपने सेकुलरिज्म की ताकत को जो है परचम कैसे बिहार में हम लोग फहराने का काम करेंगे। इसलिए उसको मुत्तहिद होकर हम अपने तमाम ईगो को हटाकर, हम सबसे पहले जिस मजहब में पैदा हुए, हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हम पूरी दुनिया के लिए रहमत बन के आए हैं। और वो पूरी दुनिया के कायनात को रहमत देने के लिए, चाहे किसी बिरादरी, किसी मजहब का रहने वाला हो, उसको पैगाम दिया था। और उस पैगाम को हम अमली जामा अपनी एक चटाई पर बैठ के कैसे करेंगे, उसी इत्तेहाद के लिए ये बैठक, संवाद रखा गया है। और मकसद है कि समाज के जो अभी बाढ़ की समस्या चल रही है, उसमें तमाम लोग जो है, हर गांव गंवई में लोग परेशान हाल है। हमारे वर्कर को हम संदेश देना चाहते हैं कि आपदा के वक्त में जो मुसीबत की घड़ी में है, एक एक कार्यकर्ता का फराज बनता है कि गांव के तमाम अबलालों के साथ, चाहे किसी बिरादरी, किसी मजहब के लोग हों, उनके साथ खड़े होकर उनकी मुसीबत में काम आए। साथ ही साथ हमारे नेता जो है, प्रदेश अध्यक्ष जेता बाबू ने जो, और नेता जो है भाई तेजस्वी यादव ने जो संदेश दिया है कि 1 तारीख को फ्री मीटर जो है, जो प्री पोस्ट में मीटर है, उन तमाम जगहों को कैसे जो है शोषण हो रहा है लोगों के बीच में, और उनके द्वारा जो है गरीबों को कहीं ना कहीं, आप मोबाइल में देखते होंगे कि मोबाइल के जब आपका रिचार्ज खत्म होता तो मोबाइल को बंद कर दिया जाता। उसी तरह से तमाम गांव में जो 30-40% लोग जो गांव में बसते हैं, जो कहीं मोबाइल बड़े जो है मोबाइल का डाटा नहीं जानते, उनका जो है रोज जो है मर्रा की जिंदगी आफत में पड़ी हुई है। रोज बिल का जो है फैलाव हो रहा है। इसलिए आज के हम इस बैठक में संवाद के माध्यम से हम संदेश देना चाहते, अपने लोगों को मुत्तहिद करना चाहते कि जो पार्टी का निर्णय है, उसके लिए 1 तारीख को अपने एक एक साथी अपना काम धाम तमाम चीजों को कहीं छोड़कर, जो सामाजिक मुद्दा है, जो गरीबों का मुद्दा है, जो आम लोग का मुद्दा है, उनको उठाने के लिए हम लोग लब्बैक कहेंगे। इसलिए कहेंगे कि ये मीटर जो लगाने का काम किया गया, आप देख रहे हैं हंस जी प्रधान सचिव जो है के पास मार्सिडीज गाड़ियां पहुंचती है। ये पैसा पहुंचा कहां से? कहीं ना कहीं ये पैसा वही अंबानी अडानी के लोग के द्वारा, बंच ऑफ थॉट के मानने वाले लोगों के द्वारा पहुंचाने का काम किया गया है और गरीबों को चूसने का काम किया गया है, जिसको हमारे नेता ने कहा है कि ये जो है चीटर है। और चीटर का वक्त जो आप जानते हैं
जो चीटिंग करता, लोगों को धोखा देता, वैसे लोगों की जमात खड़ी है। इसलिए आज के दिन हम लोग संकल्पित होंगे कि उन तमाम चीजों का विरोध करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, इत्तेहाद कायम करेंगे और गरीब परवर बनकर समाज की खिदमत करेंगे। जो सोशल जस्टिस हमारे नेता ने दिया है उसको सर जमीन पर उतारने का काम करेंगे। यही अहद के साथ हम लोग तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। आज जैसे आप देख रहे होंगे कि कितनी मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कार्यक्रम करने का काम किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनवर आलम साहब, पूर्व विधायक आरा के, वो प्रदेश अध्यक्ष, उनका आगमन हुआ है कि संगठन की समीक्षा को लेकर के और संवाद करने के कार्यकर्ता संवाद भी आज हो रहा है। तो राष्ट्र कीजिएगा, अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कोई ऐसा है जो राष्ट्रीय जनता दल पूरा बिहार ही नहीं पूरा हिंदुस्तान मानता है कि जो सेकुलरिज्म की लड़ाई को लड़ने का काम पूरे देश के अंदर करने का काम किया हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और उसी बागडोर को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे नेता यशस्वी मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी। तो उसी संगठन की समीक्षा को लेकर के आज बैठक हुई है और मजबूती और मुस्तैदी के साथ राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता 2025 में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी को हम लोग मुख्यमंत्री कैसे बनाए इसको लेकर के सजग है। और जो भी ABCDXYZ जो है, जो भारतीय जनता पार्टी का तरीका है कि भारतीय जनता पार्टी का सामने से लड़ने का तरीका कुछ और होता है, बैकडोर से कुछ और वो काम करती है। तो आप देख रहे होंगे कई तरलों को खड़ा करने का पूर्व में भी काम किया और अभी भी वही कर रहे हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हमारे नेता जो आते ही रहते हैं बीच में, लोगों को सजग करने का काम कर रहे हैं कि भटकना नहीं है, मुस्तैदी से रहना है और 2025 में इंशाअल्लाह हम लोग सरकार